मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से 35। मैग्ना कार्टा अधिकारों का एक घोषणा पत्र था। इंग्लैंड के राजा किंग जॉन ने 1215 ईस्वी में सामंतों को कुछ अधिकार दिया था। सर्वप्रथम 1789 ईस्वी में फ्रांस ने अपने संविधान के अंतर्गत मानवीय अधिकारों को स्थान प्रदान किया था। 1931 में कराची अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में कांग्रेस ने पेश किया था। इसका प्रारूप जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनाया गया था। डॉक्टर अंबेडकर ने मूल अधिकार से संबंधित भाग 3 को सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग कहा है। मूल अधिकार के अनुच्छेद एवं उनके प्रावधान। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा है। भारत सरकार व संसद, राज्यों की सरकारें, विधानमंडल, सभी स्थानीय व अन्य प्राधिकारी इसी के अंदर, राज्य के अंदर आते हैं। 13 में मूल अधिकारों के से असंगत तथा उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां, उनको हटाने की विधियां, कम करने की विधियां इसमें है। जुडिशियल रिव्यू भी इसी में आता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। समानता का अधिकार 14 से लेकर 18 तक। 14 विधि के समक्ष समानता, विधि का शासन। 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध। 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। 17 अस्पृश्यता का अंत। 18 उपाधियों का अंत। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22 तक। 19 वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। 21 का प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार 18th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 द्वारा जोड़ा गया। 21 का में आर्टिकल 45 में भी है शिक्षा रिलेटेड। आर्टिकल 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 और 24। मानव के बलात्सर्म, बेगार व दुर्व्यापार पर प्रतिषेध है। 24 कारखाना आदि में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध। अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। 25 अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मनाने, आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। किसी विशेष धर्म को संपोषित करने वाले करों के बारे में स्वतंत्रता, टैक्सेस। अनुच्छेद 28 कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थिति होने के बारे में स्वतंत्रता। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार अल्पसंख्यकों के लिए है 29 और 30। अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार 29 देता है। 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अनुच्छेद 31 जो कि अभी निरसित कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। संपत्ति का अर्जन था 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत इसको आर्टिकल 300 को में विधिक कानूनी अधिकार, विधिक अधिकार के रूप में रखा गया। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, बाबा साहब अंबेडकर ने इसे महत्वपूर्ण कहा। इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए उपचार। अनुच्छेद 33 सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस अधिसूचना एजेंसी एवं अन्य के मौलिक अधिकारों पर युक्त प्रतिबंध लगाने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 34 में जब मार्शल लॉ लगा, जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवर्त है तो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का निर्वर्धन। अनुच्छेद 35 इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान। 1 अप्रैल 2010 से शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 लागू हुआ। यह एक मानवाधिकार भी है। शिक्षा का अधिकार एक मानवाधिकार भी है। नोट अधित्याग का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर। कोई व्यक्ति संविधान प्रदत्त मूल अधिकारों को स्वेच्छा से त्याग नहीं सकता।
अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकारों के संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता व न्यायपालिका को न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति। पुनर्विलोकन की शक्ति। अनुच्छेद 15 में जन्म स्थान का वर्णन है, किंतु विभेद यदि निवास स्थान पर हो तो अवैध नहीं होगा। अनुच्छेद 15(3) में यह स्पष्ट किया गया है कि राज्य स्त्रियों और बालकों के लिए विशेष उपबंध कर सकता है। अनुच्छेद 15(4) में के अधीन राज्य सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्ग को उन्नति के लिए अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष उपबंध कर सकता है। ऐसे विशेष उपबंध को अनुच्छेद 15 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 16(4) में जिस पिछड़ेपन की बात है वह मुख्यतः सामाजिक है। इंदिरा साहनीवाद 1992 में 50% से अधिक रिजर्वेशन नहीं होगा और क्रीमी लेयर का सिद्धांत। पिछड़े वर्गों की पहचान का न्यायिक पूर्वावलोकन हो सकता है, पुनर्विलोकन हो सकता है। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955, इसी का नाम बदलकर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 किया गया था। बाद में 1889 में संसद ने अत्याचार निरोधक अधिनियम प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 लाया, जो कि बहुत ज़्यादा कठोर है, जिसमें सिद्ध करने का दायित्व ऑनस ऑफ प्रूफ अभियुक्त पर होगा, ना कि वादी पर। 1954 में 4 सम्मान चालू किया गया था: भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। 1977 में जनता पार्टी ने रोक लगा दिया था। 1980 में इंदिरा गांधी ने पुनः इसको लागू किया था। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 अनुच्छेद उपबंध और युक्तियुक्त निर्बंधन। अनुच्छेद 21 का क में क्या है? भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। युक्तियुक्त निर्बंधन 19 का 2 में है। 19 के 1 का ख शांतिपूर्ण और हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार 19 का 3 में है। 19 के 1 का गो संगम, संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार 19 के 4 में है। 19 के 1 का घो भारत के राज्य क्षेत्र में आबाद संरक्षण का अधिकार 19 का 5 में इसका प्रबंधन है। 19 के 1 का भारत के किसी भाग में निवास करने या बस जाने का अधिकार है 19 का 5। 19 के 1 का 6 कोई वृत्ति या उपजीविका, व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार 19 का 6। इसमें युक्तियुक्त प्रबंधन लगाता। प्रेस की स्वतंत्रता, व्यावसायिक विज्ञापन की स्वतंत्रता आदि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आते हैं। न्यायिक निर्णयों के अनुसार सूचना का अधिकार 19 के क में शामिल है। फिर भी स्थिति को और स्पष्ट बनाने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार देता है।